हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहले हमने लाइव मार्केट में टारगेट लिए हैं, उसके बाद टारगेट लेने का कारण भी बताया वीडियो के अंदर, और पूरी मार्केट जो है वीडियो के अंदर समझाई गई है कि आपको कैसे टारगेट लेना था और कैसे मार्केट को आपको देखना था, या फिर आपको कैसे टारगेट लगाने हैं, कौन कौन से सपोर्ट रेसिस्टेंस है। तो हर एक चीज़ वीडियो के अंदर बारीकी से बताई गई है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको कुछ सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, और वीडियो के बीच बीच में भी कारण बताए गए हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें और लास्ट तक देखें। पूरी मार्केट समझाई गई है वीडियो के अंदर, और पहले लाइव मार्केट में टारगेट दिखाए गए हैं। तो फॉर्मूला सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मार्केट जो ऊपर जाने के लिए रेडी है। मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए रेडी है। अपने को कॉल के अंदर टारगेट मिल जाएगा यार। जितना आप टारगेट चाहते हो उतना आपको टारगेट मिल जाएगा कॉल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से रेडी है प्राइस ऊपर जाने को, और आप भी रेडी रहो, क्योंकि ऊपर लेके चलेंगे यहाँ से और कॉल बाय करेंगे। टारगेट अपना रहेगा यहाँ तक का। बैंक निफ्टी का टारगेट तो ये है 44,656 तक का, ठीक है। देख लिया आपने। तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी 44,656 तक चली जाएगी आराम से। तो करो इंतज़ार, कॉल बाय कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम कॉल बाय कर रहे हैं। प्राइस ऊपर ही जाएगा बैंक निफ्टी का, कॉल का प्राइस बढ़ेगा, तो यहाँ से बाय कर लो आराम से। जिधर मिलता है उधर से उठा लो, टेंशन फ्री होकर ऊपर ही जाना है प्राइस। और टारगेट रख देते हैं अपन फर्स्ट रेसिस्टेंस फर्स्ट टारगेट। आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। फर्स्ट रेसिस्टेंस फर्स्ट टारगेट आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा, वरना मैं तो टारगेट बना दूंगा जो कहोगे आप वो टारगेट। आपको 100 पॉइंट के टारगेट एक साथ दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके लिए बेस्ट है ये रख दो आप टारगेट। फर्स्ट रेसिस्टेंस फर्स्ट टारगेट रखो आप, ठीक है। तो ये आपका टारगेट रहेगा 430 पे बाई 470 का टारगेट आराम से आ जाएगा। तो वैसे अपना मेन टारगेट पता आपको क्या रहेगा। मेन टारगेट जो अपना 600 का रहेगा, 600 का मेन टारगेट रहेगा अपना। जो अपना बड़ा टारगेट है वो 600 का रहेगा, ठीक है। और आज जो ये वीडियो बना रहे हैं इसका कारण भी बताएंगे कि किस कारण मैंने बाय किया। जो भी ट्रेड होगी उसका लॉजिक बताया जाएगा यार, बिना लॉजिक के कुछ नहीं होगा, ठीक है। टेंशन फ्री होके देखो वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये डाउन जा रहा है ना, जहाँ कहीं अगर यहाँ भी आ रहा है तो बाय करना है इसको, ठीक है। जाना है इसको ऊपर है, ये ऐसी नाटक कर रहा है, नीचे दिखावा कर रहा है नीचे आने का, जबकि नीचे नहीं आने वाला। तो हम इसको यहाँ कहीं भी बाय कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 430 पे बाय करना है, यहाँ कहीं भी बाय कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन हमने 430 पे लगा दिया है, तो अपना बाय है यहाँ से, ठीक है। अगर ये अपने लो तक आता है ना, यहाँ तक आता है, तो भी बाय करने का कोई दिक्कत नहीं है, बाय कर सकते हो आप। अगर ये यहाँ भी आ जाए तो भी बाय कर सकते हो आप 422 पे, ठीक है। सॉरी 406 पे, 405 407 पे आ जाए तो भी बाय बन रहा है, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। बैंक निफ्टी टारगेट पे जाने के लिए रेडी है। तो अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप 1.15 की कैंडल पे देखो, आप 1.15 की कैंडल का मज़ा देखो। 1.15 की कैंडल का हाई ब्रेक होने पे ऊपर बाय करना है हमें। अब देखो 1.15 की कैंडल का भी हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। 1.15 की कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो 1.15 की कैंडल का हाई ब्रेक होने पे हमें बाय करना होता है, और छोटा टारगेट रखना होता है उसके नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में 1.15 की कैंडल का हाई ब्रेक होने पे आप टारगेट की ओर जाते हुए देख सकते हैं, यानी कि 1.15 की कैंडल का हाई ब्रेक होने पे हमें नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट बनाना होता है, जो कि टारगेट आने वाला है, ठीक है। तो अब हम कॉल के अंदर जाके चेक और करते हैं। तो फ्रेंड्स, 1.15 की कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है। 1.15 की कैंडल का हाई ब्रेक होने पे नेक्स्ट रेसिस्टेंस हमें टारगेट बनाना होता है। अगर आप यहाँ पे बाय करते 1.15 की कैंडल का हाई ब्रेक होते ही, तो आपका नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट रहता, जैसे कि आप ये टारगेट बना देते यार। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है ये वाला 458 का टारगेट। लो जी, 1.15 की कैंडल वाला रेसिस्टेंस जो था वो टारगेट तो आ चुका है। 1.15 की कैंडल का हाई ब्रेक होने पे जो अपना टारगेट बन रहा था वो टारगेट तो कंप्लीट हो चुका है।
तो फ्रेंड्स 430 से 477 का जो अपना टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। 430 से 477 का जो अपना टारगेट था कॉल का वो टारगेट कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इधर 1.15 की कैंडल का हाई ब्रेक होते 1.15 की कैंडल का हाई ब्रेक होते ही जो हमने टारगेट रखा था वो टारगेट आ चुका है। तो फ्रेंड्स जो भी फॉर्मूला बताऊंगा ना एक्सपीरियंस वाला ही बताऊंगा, ठीक है। और अच्छे टारगेट लोगे आप। अब नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट बना दो, आपको ऐसे टारगेट लेने हैं, देख लो अब, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस मैंने टारगेट बना दिया, तो जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहता है वही टारगेट होता है, ठीक है। वैसे टारगेट बनाते जाओ, आपको आसान हो जाएगा। है 44,656 का अपना टारगेट है। बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर ही जाना है, ये मैंने आपको बोला था। और अब तो जाना ही जाना है, थर्ड डाटा जो है उसने इशारा दे दिया है, तो प्राइस तो ऊपर ही जाना है। तो बैंक निफ्टी का अपना जो टारगेट है 44,656 का, ये आने वाला है, ये टारगेट आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। और आपको लॉजिक बताऊंगा, जो भी ट्रेड करता हूँ ना उसका लॉजिक बताऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, आपको लास्ट में जाके लॉजिक बताऊंगा। कल मैंने ट्रेड की, कल मैंने टारगेट लगाया, उसका मैंने आपको लॉजिक बताया था कि मैंने ऐसे ऐसे करके मार्केट को देखा था, वैसा ही सेम है आज आपको बताऊंगा। इससे क्या आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम भी कर सकते हैं। और इस पर आप डेली प्रैक्टिस करो, आपको भी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी भी अपने टारगेट पे पहुंचने वाली है। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी अपने टारगेट पे पहुंचने वाली है। तो फ्रेंड्स एक बार यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो प्राइस को थोड़ा ऊपर नीचे होने का हक बनता है प्राइस का, और ऊपर नीचे होगा प्राइस थोड़ा यहाँ से, लेकिन प्राइस जो है ऊपर ही जाएगा और ये रेसिस्टेंस भी ब्रेक करेगा, क्योंकि पूरा डाटा जो है वो ग्रीन है, प्राइस को ऊपर ही जाना है। और अपना जो मेन टारगेट है वो 600 का रहने वाला है, जो कि 600 तक प्राइस ज़रूर जाएगा, 600 का टारगेट हमें दिखाएगा। तो फ्रेंड्स डाटा जो अभी ग्रीन है, अपना मेन टारगेट जो है 600 का, वो टारगेट अपना कंप्लीट होगा, टेंशन मत लो, वो टारगेट अपना कंप्लीट होने वाला है। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का अपना जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर अपना जो टारगेट था वो टारगेट कंप्लीट हो चुका है। लो जी, कॉल भी टारगेट के पास पहुंच चुकी है। तो फ्रेंड्स कॉल भी टारगेट के पास पहुंच चुकी है। लो जी, कॉल तो भागी जा रही है ऊपर, अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये होता है फॉर्मूला, इसे बोलते हैं, सिर्फ मार्केट की भाषा है और कुछ नहीं है जो आपके सामने है। तो पूरा फॉर्मूला आपको समझाऊंगा, पूरी मार्केट समझाऊंगा, टेंशन मत लो। सुबह से लेके अब तक का पूरा मार्केट समझाऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन फ्री रहो आप। आज ये क्या करके मानेगा भाई, आज ये क्या करके मानेगा। अब ये इस रेसिस्टेंस के पास जाने लगा। आज मुझे लग रहा है ये वाला वी पूरा करेगा, ये वाला वी, ये भी कर ही दिया। ये वाला वी कैसे बना, अब आप ये पूछ लो कि ये वाला वी कैसे हो गया, ये बताऊँ आपको कैसे हो गया। मैंने आपको और एक चीज़ बता रखी है कि जितना वी होता है ना वो पूरा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो, ये वाला वी हो गया ना। अब लो जी, बैंक निफ्टी ने धमाका कर दिया है, बहुत बड़े वाला धमाका। कॉल के अंदर अपने को 370 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है, और बैंक निफ्टी रॉकेट बनी हुई है आज। और कॉल के अंदर अपने को 370 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है। ऑल टारगेट अपने कंप्लीट है कॉल और बैंक निफ्टी के अंदर। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी और कॉल के अंदर अपने ऑल टारगेट कंप्लीट है। कॉल के अंदर अपने को 370 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है। बैंक निफ्टी और कॉल के अंदर अपने ऑल टारगेट कंप्लीट है, ठीक है। कॉल के अंदर अपने को 370 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है। बाकी आज हम बात करेंगे कि हमने कैसे ट्रेड बनाया, और पूरी मार्केट के बारे में आज समझने वाले हम। तो टारगेट यहीं पे समाप्त करते हैं, और बैंक निफ्टी के बारे में, और आज की ट्रेड कैसे बनी, और आपको कैसे आज के मार्केट को देखना था, कौन से सपोर्ट रेसिस्टेंस मैन थे, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें कि आज हमने कैसे टारगेट लिया, और सुबह हमें कैसे मार्केट को देखना था, या कैसे टारगेट लेने थे, तो उस पर बात करने वाले हैं। तो आसान भाषा में है बिल्कुल, और आसान भाषा में इसको समझेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो,
9:15 की कैंडल को देखो पहले, सुबह की 9:15 छोड़ दो, सुबह ये देखो कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही जो है आप देखें ये कैंडल ओपन हुई, 9:15 वाली कैंडल जो है सुबह ओपन होते ही डाउन साइड जाना शुरू हुआ, या थोड़ा निशान ऊपर नीचे लग सकता है, आप एडजस्ट कर लेना यार, समझ जाना आप, ठीक है। अब नहीं आएगा यहाँ पे, ये वाली कैंडल है, ये कैंडल ओपन हुई, ओपन होते ही डाउन जाना शुरू हुआ, तो आपको मैंने क्या बता रखा है कि पहले देखना है कि डाउन साइड या ऊपर की साइड सपोर्ट रेसिस्टेंस कौन सा है। तो आप देखोगे कि डाउन साइड ये वाला सपोर्ट था यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे प्राइस जो है नीचे आके ऊपर ऐसे गया हुआ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पे। तो 9:15 कैंडल ने सपोर्ट को ब्रेक किया, तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो टारगेट बनाना था। जैसे कि नेक्स्ट सपोर्ट पास में कौन सा दिख रहा है, ये वाला। अब ये नेक्स्ट सपोर्ट कैसे हो गया, यानी कि ये टारगेट बना देते, और ये यहाँ से देख लो, तो ये पूरा आपका एक टारगेट था। तो 9:15 कैंडल ने जब ये सपोर्ट ब्रेक किया तो आपको पुट बाय करना था और ये टारगेट रखना था, जो कि आपका ये टारगेट आया हुआ है। अब ये देखो प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर चला गया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब बार बार प्राइस जो है देखो यहाँ पे प्राइस नीचे आया और यहाँ से वापस ऊपर चला गया, और यहाँ से जब ब्रेक किया फिर यहाँ पे टाइम बिताने लग गया, तो यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ तक आपको टारगेट रखना था जब ये वाला सपोर्ट ब्रेक हुआ। तो 9:15 कैंडल ने सपोर्ट ब्रेक किया, आपने डाउन साइड का टारगेट रखा और ये टारगेट आपका आ गया। अब यहाँ पे अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता तो आप डाउन साइड का ये टारगेट रखते, जो कि आपका टारगेट आराम से आ जाता। लेकिन हुआ क्या, फिर उसके बाद 9:15 की कैंडल बंद होगी। वहाँ पे 9:15 की कैंडल जब बंद हुई तो आपको एक चीज़ देखनी थी, जो 9:15 की कैंडल ने यहाँ तक का टारगेट दे दिया इस सपोर्ट तक का, तो आपको एक चीज़ देखनी थी कि 9:15 की कैंडल का जो मैंने वीडियो बना रखा आपने देखा होगा, तो 9:15 की कैंडल का हाई और लो जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करते हैं, और 9:15 की कैंडल का हाई लो जो है तो उसको, उस सपोर्ट रेसिस्टेंस को आपको यूज़ करना है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस के तौर पे, कि वहाँ पे आपको कोई कैंडल के रूप में भी इशारा मिल सकता है, या वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस ब्रेक होके भी आपको कोई ना कोई इशारा या टारगेट दे सकते हैं, ठीक है। या तो सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक होके आपको इशारा मिलेगा, या फिर वहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा मिलेगा 9:15 की कैंडल के हाई और लो पे, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस पे। तो अब उस पर बात करेंगे। अब 9:15 की कैंडल यहाँ पे बंद हुई, बंद होने के बाद आपको क्या करना था, 9:15 की कैंडल के लो पे एक लाइन लगाना था, जो कि यहाँ पे पहले से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 9:15 की कैंडल ने यहाँ तक का टारगेट दिया था, और 9:15 की कैंडल के लो पे एक लाइन लगानी थी और हाई पे एक लाइन लगानी है आपको। अब देखना था कि 9:15 की कैंडल का लो ब्रेक होता है या नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, 9:15 की कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पे एक हमें कैंडल मिल गया हैमर। अब हैमर कैंडल बन गया और 9:15 की कैंडल के लो पे बना है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वैसे भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे 9:15 की कैंडल के लो पे हैमर कैंडल बना, तो हम समझ गए कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। अब प्राइस तो ऊपर जाएगा, लेकिन जाएगा कहाँ तक, तो पास में एक रेसिस्टेंस दिखा, इसके लिए तो अब रेसिस्टेंस हो गया ना, जो हैमर बनाया है इसके लिए तो ऊपर रेसिस्टेंस हो गया। तो अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जो कि 9:15 की कैंडल ब्रेक करके हमें डाउन साइड का टारगेट दिया था। अब ये रेसिस्टेंस है, तो अब इतना का तो टारगेट लेने से रहे आप, तो आपको वेट करना था कि ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो मैं ऊपर साइड का टारगेट बनाऊंगा। तो आप 9:15 के कैंडल का जो हाई है उसको टारगेट बना सकते थे। तो आप देखें यहाँ से ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, 9:15 की कैंडल का हाई जो है वहाँ तक अपना टारगेट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब 9:15 की कैंडल का हाई जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना था, अब हमें यहाँ पे जो है निकल जाना था, जो कि हम निकल गए 9:15 की कैंडल के हाई पे। अब अगर ये कैंडल जो बॉडी ब्रेकर के ऊपर बंद होती तो हम ऊपर साइड का सोचते और नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट बना देते ये वाला। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे फिर एक रेड कैंडल बनी, ऐसे रेड कैंडल बनती रही, तो हमने क्या देखा कि 9:15 की कैंडल का जो हाई है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अब ये जो कैंडल्स बनी है यहाँ पे स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग टॉप टाइप डोजी जो है, ये क्या है, ये जो 9:15 की कैंडल का जो हाई है ना इसके ऊपर बनी है, ठीक है। तो ये एक रेसिस्टेंस भी नहीं बोल सकते, एक रेसिस्टेंस ब्रेक होकर स्पॉट पे बोल सकते हैं, ये स्पॉट पे बनी हुई है। तो इसको देख के हम ये नहीं बोल सकते कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा, क्योंकि ये 9:15 की कैंडल का लो देख सकते हैं आप, उसके बिल्कुल ऊपर बनी है। तो ये एक स्पॉट पे बनी हुई है, ना कि रेसिस्टेंस पे। अब रेसिस्टेंस पे बनती तो हम बोल देते कि यहाँ से प्राइस जो है नीचे जाएगा, ठीक है, फिर प्राइस नीचे भी आ जाता। तो ये जो है ये रेसिस्टेंस ब्रेक करके स्पॉट पे बनी हुई है दो कैंडल जो रेड बनी हुई है, स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग टॉप टाइप डोजी। तो अब नेक्स्ट कैंडल, उसके बाद इस नेक्स्ट कैंडल ग्रीन वाली कैंडल ने यहाँ से 9:15 की कैंडल का जो हाई है, जो कि एक रेसिस्टेंस है, उसको ब्रेक किया। तो हमें बाय करना था, नेक्स्ट रेसिस्टेंस टारगेट रखना था, जो कि ये टारगेट था अपना, ये टारगेट आ चुका था। अब ये टारगेट मिल गया हमें। जब जैसे जैसे रेसिस्टेंस ब्रेक होते जाएंगे हम टारगेट बनाते जाएंगे, मैंने ऐसा भी बोला हुआ आपको। तो जैसे ही फुल मूवमेंट के साथ एक भरी हुई कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो हमें यहाँ पे
निकलना नहीं था, यहाँ पे बैठे रहना था, क्योंकि यहाँ से हमने जब 915 कैंडल का हाई जो है एक रेसिस्टेंस है वो ब्रेक हुआ तो हम यहाँ से एंट्री करके बैठे थे, और यहाँ पे इस कैंडल ने एक साथ में ब्रेक कर दिया, हम बैठे रहे और ये अपना जो टारगेट था ये भी आ गया। पहले तो ये टारगेट था, ये एक साथ ब्रेक हो गया फुल मूवमेंट के साथ, तो नेक्स्ट टारगेट ये था जो कि ये टारगेट भी अपने को मिल चुका है। अब ये ब्रेक हुआ तो पास में एक रेसिस्टेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये देखो आप ये वाला। अब यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया हुआ है, तो यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अब ये रेसिस्टेंस था तो प्राइस यहाँ पे जाके रुक गया, तो हमें यहाँ पे निकलना था, हम यहीं पे निकल गए क्योंकि पास में एक रेसिस्टेंस और है। तो एक रेसिस्टेंस ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये देखो प्राइस ऊपर गया और नीचे आ गया, तो इस पे हम निकल गए क्योंकि हमें पता था एक रेसिस्टेंस है। अब अगर ये फुल मूवमेंट के साथ ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे निकल जाते, ये देखो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अब अगर ये भी ब्रेक हो जाता तो फिर हम यहाँ पे निकलते, फिर ये अपना टारगेट रहता, लेकिन हम यहाँ पे निकल गए क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जब ब्रेक हुआ तो पास में एक रेसिस्टेंस और था, हमें पता चल गया कि अब ये ब्रेक नहीं हो रहा तो हम निकल जाते हैं, तो हम यहाँ पे निकल गए। चलो हम यहाँ पे निकल गए, सोच लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना, इस रेसिस्टेंस पे एक बेयरिश रामी कैंडल बना। अब एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे बेयरिश रामी कैंडल बना हुआ है, एक अप ट्रेंड के बाद बना हुआ है। अब एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे बेयरिश रामी कैंडल बना है और एक अप ट्रेंड के बाद बना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डाउन साइड का सोचेंगे और नेक्स्ट स्पॉट जो वो टारगेट बनाते जाएंगे। अब जैसे जैसे स्पॉट अपना टारगेट है, जैसे जैसे स्पॉट ब्रेक होती जाएगी हम डाउन साइड का टारगेट रखते जाएंगे, और जैसे जैसे स्पॉट हुई हम डाउन साइड का टारगेट जो है वो रखते गए, तो हमें डाउन साइड का टारगेट मिलता गया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट आता है, अब आप देखेंगे यहाँ पे। अब इस स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे आने के बाद प्राइस जो है बुलिश रामी कैंडल बनाता है, तो हम समझ गए कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट जो है ब्रेक नहीं हो रही और यहाँ पे बुलिश रामी कैंडल बन गया। अब हम यहाँ से टारगेट लेने लगे, जब बेयरिश रामी बना तो हम टारगेट लेने लगे। जैसे जैसे स्पॉट ब्रेक होता गया हम डाउन साइड के टारगेट लेते गए, और फिर एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे आके ये देखो, अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है ना, ये देखो प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ पे भी देखो, ठीक है। ये जो है अब देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो ये वाला जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट है ना, यहाँ पे बुलिश रामी बना, तो हम समझ गए कि अब प्राइस को जितना नीचे गिरना था गिर चुका है, अब दोबारा ऊपर जाएगा प्राइस, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, बुलिश रामी पैटर्न बन चुका है। तो अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। फिर हमने यहाँ पे दोबारा एंट्री ली, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली। मैंने यहीं कहीं से आपको बोला था कि प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। क्यों बोला, देखो जितना प्राइस नीचे गिरा है मुझे पता था, देखो यहाँ से प्राइस नीचे गिरा हुआ है, फिर यहाँ से भी प्राइस नीचे गिरा हुआ है, अब यहाँ से भी लगातार प्राइस नीचे गिरा है। देखो पूरी की पूरी कैंडल जो है रेड बनती हुई नीचे आई और यहाँ पे आके बुलिश रामी कैंडल बनाती है। तो जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया था, जो लोग यहाँ से सेल करके चले थे, ठीक है, वो यहाँ आके एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे जब बुलिश रामी बना तो वो अपना पोजीशन निकालेंगे यहाँ से। यानी कि जो लोग यहाँ से सेल करके चले थे वो यहाँ से पोजीशन निकालेंगे, तो यहाँ पे बाइंग दिखाएगा। और कुछ लोग जो पैटर्न बनने पे और एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है बुलिश रामी बनने पे बाय करेंगे, तो डबल बाइंग होगी। यानी कि डबल ही बोल सकते हो कि जो लोग यहाँ से सेल करके चले वो भी निकलेंगे और नई बाइंग भी होगी, तो नए लोग भी बाय करेंगे, तो यहाँ से बाइंग दिखेगी। जितना प्राइस गिरा है उतना ही वापस जाने के चांस रहेंगे। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ तक का टारगेट जो है अपना, यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा। और मैंने ये टारगेट बना दिया और अपना ये टारगेट आ गया। मैंने यहाँ से कॉल में जाके देखा तो कॉल के अंदर भी सेम सिस्टम ये रहेगा ना कि प्राइस नीचे गिरा हुआ है और यहाँ से आके बुलिश रामी दिखा रहा था। कॉल भी स्पॉट पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे बुलिश रामी दिखा रहा था, तो यहाँ से ये ऊपर जाने लगा। पास में एक रेसिस्टेंस था, मैंने ये रेसिस्टेंस लगा दिया। अब बाय तो यहीं भी कर सकते थे हम, कोई बड़ी बात नहीं थी, पास में रेसिस्टेंस भी था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से भी पैटर्न जो बना हुआ है यहाँ पे भी बना हुआ है। अगर ना भी जाता तो कौन सी बड़ी बात, छोटा स्टॉप लॉस था, हिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे मैंने कॉल जो है यहाँ कहीं से बाय कर लिया, ये रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ। अब जितना प्राइस गिरा हुआ उतना ही मैंने बोल दिया कि अपना मेन टारगेट जो है ये रहेगा। तो मैंने ये बोला था ना कि अपना मेन टारगेट जो है ये रहेगा, 600 का मेन टारगेट रहेगा। जितना प्राइस नीचे गिरा उतना ही वापस जाएगा। तो वैसे ही जितना प्राइस नीचे गिरा उतना वापस ऊपर चला गया। तो ऐसे हमें मार्केट को देखना था। बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। और मार्केट इतनी सिंपल, इतनी आसान है, बस आप देखने वाले बनो, समझने वाले बनो। अब देख लो, बिल्कुल आसान था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।